नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो उन सभी व्यापारियों और उद्यमियों के लिए है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और इसके लिए सही जानकारी ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना किसी भी व्यापारी की पहली और सबसे ज़रूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। दोस्तों, अगर आप भी इस बिज़नेस को कानूनी रूप से जीएसटी के तहत पंजीकृत करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जीएसटी के ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पर विजिट करना होगा। तत्पश्चात आपको राइट कॉर्नर पर टॉप एक रजिस्टर्ड नाम का टैब मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जो ऑफिशियल पेज ओपन होता है उस पर आपको रजिस्टर्ड करना होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन में टैक्स पेयर चूज़ करना होता है क्योंकि आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो टैक्स पेयर चूज़ करने के पश्चात आपको नेक्स्ट आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका लीगल नेम बिजनेस, जैसा कि आप अगर ऑलरेडी इसमें दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपने पहले से ही अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड किया है तो आप अपने कंपनी का ब्रांड नेम, अदरवाइज अगर आप प्रोप्राइटरशिप के तहत जाते हैं तो आप अपना इंडिविजुअल पैन चूज कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं। इस पे हमें आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार से लिंक्ड होना ज़रूरी होता है और एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी ज़रूरी होता है। इसको आप फिल करते हैं। फिल करने के बाद आप अपना कैप्चा डालने के पश्चात, हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ मैं कि आप सभी लोगों ने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया होगा। रजिस्टर्ड करने के बाद आप फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार करके एक ईमेल आता है जिसमें आप अपने आधार को ऑथेंटिकेट करते हैं। आधार को ऑथेंटिकेट करने के बाद आप फर्स्ट टाइम जब जीएसटी पोर्टल पे विजिट करते हैं लॉगिन करने के लिए तो आपको ये इस प्रकार का पॉपअप आता है जिसमें आपको अपने टीआरएन नंबर यानी कि टेम्पररी रेफरेंस नंबर के जरिए आपको रजिस्टर्ड करना होता है। आप अपने टीआरएन नंबर को फिल करते हैं, देन आफ्टर आप कैप्चा को फिल करते हैं और प्रोसीड करने के बाद ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपका ये पोर्टल ओपन होता है। इन सारे पोर्टल ओपन होने के बाद मैं कुछ आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी मैंडेटरी होते हैं इस फॉर्म को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। उसमें जनरली आपको पैन प्लस आपका आधार जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है, प्लस एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, आपके बिजनेस या आपके ब्रांड या अपने ट्रेड का नाम देना ज़रूरी होता है। साथ में आपको अपनी बिजनेस का एड्रेस प्रूफ लगाना होता है। उसमें आपको कुछ कंसेंट लेटर होते हैं एनओसी टाइप में जिसको आपको फिल करना ज़रूरी होता है। दो चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। एक तो अगर आप खुद ओन्ड ऑफिस में हैं यानी कि आप खुद अपने घर पे ऑफिस ओपन कर रहे हैं तो आपको एनओसी के साथ एड्रेस प्रूफ में आप अपने सिंपल बिल का इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रेंटल एग्रीमेंट्स में हैं या किसी दूसरे मकान में रहते हैं तो आपको मकान मालिक का बिजली का बिल साथ में हो सकता है कि आपको मकान मालिक की आधार की फ़ोटोकॉपी भी लगाना पड़े। ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट थी जो मैंने आपको बताया। अब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं कि कैसे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करने के लिए आपका ये प्रोफाइल पेज ओपन होता है जिसपे आपको परसेंटेज शो होगा 30%, 40%। आपको अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के लिए जितने दिए गए सारे टैब हैं इन सारे टैब से आपको गो थ्रू होना होगा। तो शुरू करते हैं आपको फर्स्ट टैब से। फर्स्ट टैब में आपका बिजनेस डिटेल है। बिजनेस डिटेल्स में आपको सबसे पहले आपको अपना बिजनेस की डिटेल्स पूरी देनी होगी जिसमें आप अपने बिजनेस का नाम, अगर आप प्रोप्राइटरशिप के जरिए जा रहे हैं, इंडिविजुअल के जरिए जा रहे हैं तो आप अपने पर्सनल पैन नंबर को लगा सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। साथ में आप अपने ट्रेड का नाम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप के जरिए आप कर रहे हो, आगे बढ़ते रहिए इससे। और फिर आप नेक्स्ट में आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने ऑलरेडी एमएसएमई तो अप्लाई किया ही होगा जिसको आपको यहाँ पे एज ए प्रूफ आपको अपलोड करना है। इसमें आपको टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में उद्यम सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल करके आपको अप्रूव कर देना है। देन आप कंटिन्यू करते हो। कंटिन्यू करने के बाद सेकंड टैब आपका प्रमोटर
प्रमोटर्स टैब में आपको अपनी डिटेल्स सारी फिल करनी होती है, जिसमें डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर है। इसमें आप अपना नाम, अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपने पूरी आपकी पर्सनल डिटेल्स को फिल करनी होती है। सारे पर्सनल डिटेल्स को फिल करने के बाद आप अपने जेंडर्स वगैरह चूज़ करते हो। देन आफ्टर आप अपने आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे आप एज ए इंडिविजुअली पार्टनरशिप इंडिविजुअली आप जा रहे हो तो उसमें आप डायरेक्टर चूज़ करोगे। देन आफ्टर आप क्योंकि आपको डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना होगा कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, देन येस, अदरवाइज आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। देन आफ्टर आपको अपना पैन नंबर और पासपोर्ट नंबर अगर यदि आपके पास ऑलरेडी है देन आप फिल करिए। अदरवाइज इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जितने भी रेड पॉइंटेड होते हैं, जिन्हें फिल करना मैंडेटरी होता है, उसको आप फिल करते जाइए। आगे जो भी विदाउट आपके रेड सिग्नल के हैं उन्हें आप आगे छोड़ सकते हो। देन आपको रेजिडेंशियल एड्रेस को भी आपको फिल करना ज़रूरी होता है, जिस ऑफिस पे जहाँ पे आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। आप अपने कंट्री नेम, आप अपना पिन कोड, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपना सिटी, ये सब चूज़ करने के बाद आपको पॉइंटर से भी आप उसे मार्कअप कर सकते हैं। आपको यहाँ इस बात का भी ध्यान देना ज़रूरी है कि नियर बाई अपने लैंडमार्क को ज़रूरी रूप से आप उसके पिन करें, क्योंकि आपका जो प्रोसेस होता है स्टेज सेकंड में जब आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद आपका कंसर्न टैक्स ऑफिसर होता है वो अगर विजिट करता है तो आपका विजिट करने में उसके लिए आसानी होगी। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो देने ज़रूरी होता है। आप अपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ऑथराइज सिग्नेचरी का भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ पे आपको यस करना होता है, क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के लिए आगे आप जीएसटी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइप पे आप आते हो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे आप एक ऑथराइजेशन पर्सन हो, आप खुद डायरेक्टर हो, तो आपको यहाँ पे किसी सेकंड पर्सन को ऑथराइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो। देन आफ्टर आपको नेक्स्ट टाइप मिलता है जिसमें आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि आप जिस लोकेशन पे आप अपने ऑफिस को ओपन कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट डिटेल्स देना होता है। इसमें आप दो माध्यम से जा सकते हैं। एक तो अपने पिन को आप लेकर के आप अपने इमेज में आप पिन लेकर के ड्रॉप कर सकते हैं अपने एड्रेस के लिए। अदरवाइज आप सिंपली अपने जो पिन कोड है उसको पिन कोड को फिल करिए, अपना स्टेट फिल करिए, अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करिए, वो सारी डिटेल्स आपको पिन पॉइंटर वहाँ पे बता देगा। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड जो भी है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा आपका पिन कोड फिल करने के बाद। इसके बाद आप अपने स्टेट ज्यूरिडिक्शन सेक्टर, यहाँ ये चीज़ आपको बहुत ही मैंडेटरी होता है चूज़ करना, क्योंकि आपका जो भी ज्यूरिडिक्शन एरिया होती है आपकी स्टेट का, उस सेक्टर को चूज़ करना ज़रूरी होता है। आप अपने सेक्टर को चूज़ करिए। आपका कमीशन रेट क्या होता है, डिवीज़न क्या है, रेंज क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप गूगल से भी ले सकते हो कि आपका जो एरिया है वो किस कमीशन रेट में आता है, कौन से डिवीज़न में आता है और कौन से रेंज में आता है। उसके बाद आप अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को देना ज़रूरी होता है। जिस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको हाइपरलिंक गया था उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को आप कंटिन्यू करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए। सेकंड, आप नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस, उसमें आपको जैसे मैंने आपको बताया था कंसेंट लेटर देना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे आप अपने कंसेंट लेटर को आप अप्रूव करते हो, यहाँ पे अपलोड करते हो। कंसेंट लेटर के साथ एक चीज़ आपको ज़रूर देना होता है एड्रेस प्रूफ के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप ओन्ड ऑफिस में हो, यानी खुद के मकान में अगर अपना ऑफिस आप ओपन कर रहे हो, तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को दीजिए। अदरवाइज अगर रेंट पे हैं तो रेंटल एग्रीमेंट्स या फिर रेंटेड हाउस का जो मकान मालिक है उसका बिजली का बिल या एड्रेस प्रूफ के लिए उसका आधार कार्ड, दोनों को आप यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आती है, जिसमें आपको कम से कम मिनिमम 3 ऑप्शन को चूज़ करना ज़रूरी होता है, जिसमें आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जैसे कि बॉन्डेड वेयर हाउस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, वट जो भी आपके नेचर ऑफ बिजनेस है उसमें मिनिमम आप 3 चूज़ करिए और नेक्स्ट कंटिन्यू कर जाइए। आगे आपका नेक्स्ट आता है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में आपको डिटेल्स ऑफ कमोडिटीज़, जो भी आप जिस भी बिजनेस के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं उसमें आपको कम से कम 5 ऑप्शंस मिनिमम चूज़ करने होते हैं। जिस भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए
आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है या आप करना चाह रहे हैं, उनमें से 5 ऑप्शन आपको मिनिमम चूज़ करने होते हैं। उसमें आप इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और भी जिस भी नेचर ऑफ बिजनेस के लिए आप जीएसटी अप्लाई कर रहे हो, उन सारे में से आपको मिनिमम 5 आपको चूज़ करने होते हैं। इनको चूज़ करने के बाद आप कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट टैब में आते हैं स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि कुछ प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड, अगर आपका पहले से ही ईपीएफईएसआई बना हुआ है तो आप अपना ईपीएफईएसआई का कोड डालेंगे। प्रोफेशनल टैक्स बना हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। अगर स्टेट का कोई एक्साइज सर्टिफिकेट भी बना होगा तो उसका लाइसेंस नंबर डालते हैं। अगर नहीं है तो आप सिंपली इसे छोड़ सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट टैब आता है आधार अथेंटिकेशन का। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको कि डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार अथेंटिकेशन डिटेल्स ऑफ प्रमोटर। यहाँ आपको यस करना होगा क्योंकि आप जिससे कि अपने आधार से अथेंटिकेट कर पाएँ। आप अपना सारे डिटेल्स यहाँ पे आप अथेंटिकेट करते हो, ओटीपी वेरीफाई होता है, उसके बाद आप नेक्स्ट कंटिन्यू करिए। लास्ट में आपका वेरिफिकेशन के लिए आता है। वेरिफिकेशन में आप अपना सिंपल ऑथराइज सिग्नेचरी यानी कि आप अपना पैन कार्ड जिसके ज़रिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पैन कार्ड डालिए, अपना प्लेस डालिए और अपना डेजिग्नेशन डालिए और डेट फिलअप करिए और सिंपली आप आधार से फिर से अथेंटिकेट करिए। वेरीफाई होने के बाद कुछ प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगा जीएसटी के लिए। उसमें कुछ 5 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में आपने अपने फाइल को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, जिसके बाद आपको टीआरएन या एआरएन नंबर मिलता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। स्टेज 2 पे आपका जो फॉर्म होता है वो आपके टैक्स ऑफिसर यानी कि जो कंसर्न टैक्स ऑफिसर है उसके पास जाता है। वो वहाँ पे आपके एप्लीकेशन को अप्रूव या रिजेक्ट दोनों कर सकता है आपके एप्लीकेशन के बेस पे, वो या फिर वो एक एससीएन जनरेट कर सकता है यानी कि एक कोई कंप्लायंस डाल सकता है, कोई क्लैरिफिकेशन डाल सकता है। थर्ड स्टेज में आपको उस क्लैरिफिकेशन का जवाब देना होता है। फोर्थ स्टेज में आपका फॉर्म रिजेक्ट या अप्रूव हो जाता है। अगर अप्रूव हो जाता है तो सिंपली आप लॉगिन करने के लिए आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड मिलता है, जिसके ज़रिए आप यूज़र आईडी और पासवर्ड के ज़रिए आप लॉगिन करके अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं।